गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात जगेसर पासी चौराहा से हड़हवा फाटक होते हुए एचएन सिंह चौक तक बन रही 2 लेन 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि इस मार्ग पर कहीं भी जल जमाव न हो। सड़क निर्माण में जन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और इसकी शुरुआत जल जमाव की संभावित समस्या को दूर करके की जाए। शनिवार रात मुख्यमंत्री ने पांडेयहाता से लेकर घंटाघर होते हुए हजारीपुर तक निर्माणाधीन विरासत गलियारा का भी जायजा लिया। रात करीब 9 बजे मुख्यमंत्री का काफिला गोरखनाथ मंदिर से निकला। सीएम योगी सबसे पहले जगेसर पासी चौराहे पर रुके, जहां उन्होंने कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत लेआउट मॉडल को देखा और सड़क की लंबाई चौड़ाई की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि इस मार्ग पर 2.14 किलोमीटर सड़क 2 लेन और शेष 4 लेन है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सड़क निर्माण के दायरे में आने वाले मकानों दुकानों के स्वामियों को दिए गए प्रतिकर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त प्रतिकर से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया यह सुनिश्चित करें कि निर्माण के दौरान क्षेत्र में जल जमाव न हो। जगेसर पासी चौराहा के बाद मुख्यमंत्री इस मार्ग पर हड़हवा पुलिस चौकी के पास रुके। यहां उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में इसका निर्माण पूर्ण करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा हड़हवा फाटक के आसपास जल जमाव की समस्या को दूर करने के दोनों तरफ नाला बनाया जाए, इसके लिए रेलवे से भी बात की जाए। सड़क निर्माण के कारण तोड़ी गई नगर निगम की दुकानों को के बदले नई दुकानें बनाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री के काफिले का तीसरा ठहराव ओमनगर बशारतपुर में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने रहा। सीएम योगी ने यहां भी सड़क के लेआउट प्लान का अवलोकन किया। यहां उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने जल निकासी के लिए हेड टू टेल मुकम्मल इंतजाम की हिदायत दी और कहा कि नाले के डक को अच्छे कवर्ड भी किया जाए ताकि फुटपाथ के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके। कहा कि सड़क और मोहल्ले का पानी आसानी से नाली में जा सके, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह के जल भराव की दिक्कत न आने पाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि तय समय सीमा में ही गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए।